हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर स्मृति सिंह। तो मैं आज आप लोग से कुछ मेन टॉपिक से मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि बाहर बहुत धूप है। तो मैं आज आप लोग से कुछ मेन टॉपिक बात करूँगी कि आप अपने बच्चे के ऊपर कितना ध्यान दे सकते हो, कैसे ध्यान दे सकते हो पढ़ाई के ऊपर। जैसे बहुत वुमेन होती है, बहुत औरत होती है कि घर का भी काम करती है, बाहर भी काम करने जाती है, तो उसको टाइम नहीं मिल पाता है अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देने का। तो क्या है ना कि अगर आप कितना भी बिजी पर्सन क्यों ना हो, आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, बच्चे के ऊपर आपको ध्यान थोड़ा थोड़ा देना ही पड़ता है, थोड़ा ही, लेकिन बच्चे के ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है। चाहे आप उसे ट्यूशन क्यों ना लगा दो, बहुत सारे ट्यूशन क्यों ना भेज दो कि बहुत सारी जगह चल जाओ, अरे फिजिक्स का ट्यूशन चल जाओ या फिर इंग्लिश का ट्यूशन चल जाओ, हर जगह ट्यूशन क्यों ना भेज दीजिए, लेकिन आपको फिर भी अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या नहीं पढ़ रहे हैं। चाहे छोटे बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बड़ों पे भी, बड़ों बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है छोटे बच्चों के ऊपर कि आपको सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। आप उसे कितनों ही ट्यूशन क्यों ना भेज दो, जब तक आप देखोगे नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, वो चीज़ देखना पड़ता है। अगर आप बच्चे को ट्यूशन भेज दियो और छोड़ दियो कि हाँ ट्यूशन में पढ़वे करता है, हो गया पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई हो ही रहा है, हो गया पढ़ाई, मेरा ध्यान देने से या नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट बात है आप उस पर ध्यान दीजिए कि बच्चे अगर ट्यूशन से आए हैं तो क्या क्या पढ़ाए हैं, उसके टीचर क्या उसको पढ़ाए हैं, ट्यूशन में क्या टॉपिक पर चल रहा है, क्या सिलेबस चल रहा है, किस सिलेबस में आपका बच्चा कमज़ोर है, और स्कूल में क्या पढ़ाया हो रहा है, स्कूल के टीचर्स आपके बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ देखना पड़ता है। स्कूल से बच्चे आए तो उसका कॉपी चेक कीजिए, होमवर्क चेक कीजिए, चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चीज़ A to Z चेक कीजिए कि बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, चाहे स्कूल से हो या ट्यूशन से हो। और आप देखिए कि बच्चे आपके किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। जैसे मेरी बेटी हिंदी में कमज़ोर है और मैं फिर भी कोशिश करती हूँ उसके ऊपर हिंदी पे ध्यान देने के लिए, हिंदी पे ध्यान देने के लिए। एक मिनट। मेरी रितिका मेरी बेटी हिंदी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं उसके हिंदी पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देती हूँ। मैं उसे ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं भी ट्यूशन भेजूँ उसको, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो, मैं भी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे पाऊँ, मैं अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पाऊँ। बहुत चीज़ होता है मेरे साथ भी, लेकिन मैं फिर भी उसको ट्यूशन नहीं भेजती हूँ। सिंपल सा बात है, मैं ट्यूशन उसको नहीं भेजती हूँ। जो वो 1 घंटा ट्यूशन में बर्बाद करना नहीं कहते हैं, लेकिन बस एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है ट्यूशन। हाँ, अगर किसी पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता है पढ़ाने का, जैसे वर्किंग वुमेन होती है, तो उसको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो ट्यूशन भेज सकती है, लेकिन उनको भी, वर्किंग वुमेन को भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में और ट्यूशन में क्या क्या पढ़ाई हो रहा है, किस सिलेबस में उनका बच्चा कमज़ोर है। तो ये छोड़िए, एक पार्ट ऑफ टाइम एक आप अपने हिसाब से टाइम निकालिए, टाइम टेबल निकालिए अपने बच्चे के ऊपर कि क्या क्या बच्चा आपका पढ़ रहा है, ट्यूशन में क्या पढ़ाई हो रहा है, वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या टीचर्स उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कि आपका मतलब यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, और कोई अदर नहीं देगा। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को देना पड़ता है बच्चे के ऊपर ध्यान, टीचर्स तो देते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों पर ध्यान देना। तो वही आज मैं एक छोटा छोटा टॉपिक लेके आई हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर आसानी से आप कैसे आप अपने बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हो। एक टाइम टेबल लेके चल सकते हो कि हाँ इतना टाइम में मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। तो वही चीज़ मैं कैसे पढ़ाती हूँ वो मैं आप लोग से शेयर करने जाती हूँ। आप लोग अपने तरीके से सोच लीजिए कि आप लोग को किस तरह से पढ़ाना है। तो मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ वो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं सोचती हूँ ना कि 1 वीक एक सप्ताह का मैं लेके चलती हूँ कि एक सप्ताह में मैं एक रूटीन बनाती हूँ संडे को बैठ के कि हाँ उसको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं पढ़ाना है, किस टॉपिक पे वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो टॉपिक मैं लेके चलती हूँ। चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी, हाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में मैं उस चैप्टर को लेके चलती हूँ जो चैप्टर में मेरा बच्चा कमज़ोर है। तो 1 वीक का मैं लेके चलती हूँ और उसको मैं बना देती हूँ सीक्वेंस के हिसाब से। इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ईवीएस का बना लेती हूँ। इंग्लिश में कौन कौन सब्जेक्ट में उसको कमज़ोर है वो मैं लिख लेती हूँ, और उसी के हिसाब से मैं 1 वीक का
बना लेती हूँ कि हाँ मुझे एक वीक में, ये एक टारगेट नहीं है, एक वीक भी लग सकता है, 1.5 वीक भी लग सकता है, बहुत मतलब हो सकता है। तो वही चीज़ मैं लेके चलती हूँ। तो एक वीक का मैं लेके चलती हूँ। अगर एक वीक में जब उसका एक वीक पूरा कंप्लीट हो जाता है, मैं उसे पढ़ा लेती हूँ कंप्लीटली, उसको मैं समझा देती हूँ, अच्छे से पढ़ा देती हूँ और एक सीक्वेंस लेके मैं चलती हूँ। वो मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि मैं किस टाइप से मतलब लेके चली हूँ सब्जेक्ट को। और उसमें से मैंने मेन चीज़ लिया है, जो मेरे बच्ची में मतलब जिस चैप्टर में कमज़ोर है वो चीज़ को मैं लेके चलती हूँ 1 वीक के हिसाब से। तो वो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देख सकते हो, जैसे इंग्लिश में ही और सी, हिज, हर, द, ये सब में वो मतलब उसको आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब ये मैं एक वीक का सीक्वेंस के हिसाब से मैंने लेके चली हूँ कि ये चीज़ मुझे उसे एक वीक में कंप्लीट कराना है। मैथमेटिकल सिंबल जैसे प्लस, एडिक्शन हो, हाँ एडिक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब ऑर्डिनल नंबर और रोमन नंबर और 12 और 13 का टेबल, और हिंदी में ये सब की मात्रा याद करवाना है, और ईवीएस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स के बारे में बताना है, यूजफुल ऑफ प्लांट्स के बारे में बताना है, आवर फूड के बारे में बताना है, इंसेक्ट के बारे में बताना है, वाटर एनिमल्स के बारे में बताना है, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में कि प्लांट को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, किस रूट से वो पानी एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये सब चीज़ मैं उसे पढ़ाती हूँ। एक वीक के हिसाब से मैं लेके चली हूँ और एक वीक के हिसाब से मैंने उसे पढ़ा दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं किस तरह से अपने बच्चे को टीच करती हूँ। 1 वीक का एक रूटीन टेबल बनाती हूँ कि जैसे वो स्कूल से आती है तो मतलब एक टाइम टेबल फिक्स रहता है कि इतना बजे मुझे ये पढ़ाना है, इतना बजे मुझे ये पढ़ाना है, इतना बजे मुझे ईवीएस पढ़ाना है, इतना बजे मुझे हिंदी, इतना बजे इंग्लिश, कितना एक एक घंटा में सब चैप्टर पे देती हूँ। तो मैक्सिमम 2 घंटे में पूरा मतलब रोज़ मैं 2 घंटा देती हूँ और 2 घंटा में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा भी मैं टाइम देती हूँ, जैसे अदर चीज़ बुक के हिसाब से मैं उसे पढ़ा देती हूँ। अदर चीज़ भी मैं उसे पढ़ाती हूँ, जैसे हो गया जीके हो गया, जीके के बारे में पढ़ाती हूँ। जीके में सब चीज़ नेशनल मतलब नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ये सब पढ़ाती हूँ। और जीके हो गया बहुत मतलब एक बाहरी रूप मतलब बाहरी दुनिया में भी कुछ कुछ होता है, जो चीज़ आप बच्चे को समझा सकते हो, मतलब सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। तो वो चीज़ मैं करती हूँ, 1 घंटा उसमें देती ऑफ, ही, सी और हिज और हर बताए थे कल। तो ही कहाँ लगता है? जोर से बोलो। जो लड़का रहता है वहाँ ही यूज होता है। और सी कहाँ यूज होता है? जो लड़की रहती है वहाँ सी यूज होता है। ठीक है। तो डैश इज मिसेज कपूर। मिसेज कपूर ये क्या है? मिसेज कपूर क्या है? लड़की। तो यहाँ क्या यूज होगा? हाँ ठीक है। डैश इज मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ठीक, समझ गई? ठीक है। अब बताएंगे हीज और हर के बारे में। ठीक है। हीज और हर के बारे में हम बताएंगे। सुनो यहाँ पे, हीज और हर के बारे में बताएंगे। हीज कहाँ लगता है और हर कहाँ लगता है। ठीक है। तो जैसे हो गया डैश इज तनिषा। क्या है? तनिषा। डैश इज तनिषा। दिस इज डॉल। ठीक है। उसके बाद बताओ, देखो डैश इज TAN तन, TANI तनी, SHA सा, तनिषा। इट डैश इज तनिषा। तनिषा क्या हो गई? लड़की। लड़की हो गई। यहाँ पर क्या लग गया? सी।
सी लग गया, ठीक है, गुड। और देखो दिस इज डैश डॉल, ये किसका डॉल है? तनीषा का। तनीषा का है। तनीषा क्या है? लड़की है। तनीषा क्या है? लड़की है। तो लड़की में क्या लगता है? हर। हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर, HER, हर। यहाँ पे क्या है? तनीषा। तनीषा एक लड़की है, तो लड़की में क्या लगता है? हर। हर लगता है, ठीक है। मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है, डॉल किसका है? पहली बात, ये डॉल किसका है? लड़का का तो नहीं है, ठीक है, लड़का का नहीं है। किसका है ये डॉल? किसका है? तनीषा का है। एक लड़की का है डॉल, ठीक है। तो लड़की का डॉल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हर लग जाएगा, ठीक है, गुड। जैसे हो गया डैश इज का, ठीक है, इज विथ मदर, मम्मी को ये याद है, ठीक है, इज मदर, मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है। तो देखो डैश इज कृतिका, KRI, TITKA का, कृतिका। तो कृतिका क्या हो गई? बोलो। लड़की। लड़की हो गई, तो यहाँ क्या लग गया? सी लग गया, गुड। तो डैश इज विथ डैश मदर, कृतिका क्या है? अपनी मदर के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे कृतिका किसके साथ है? मदर के साथ है, ठीक है, मदर के साथ है कृतिका। तो यहाँ क्या लग गया? सी लग गया, फिर से सी लग गया। हाँ, फिर से सी लगा। क्यों लगा? क्योंकि कृतिका है ना मदर के साथ अपनी, तो कृतिका है तो लड़की है, तो यहाँ पे सी लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे कृतिका लड़की है, तो यहाँ पे सी लग गया। इज विथ किसके साथ है? अपनी माँ के साथ है, तो कृतिका अपनी माँ के साथ है, तो यहाँ पे क्या लग गया? हर लग गया, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, कृतिका की मम्मी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे क्या लग गया? हर लग गया, HER, हर। हर मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तुम्हें देखे वाले चाहिए, तो ठीक है, अब हम तुमको लिखने के बनाने के लिए देते हैं, तुम बनाना, ठीक है। प्लांट करवाए थे, सब यूजफुल प्लांट करवाए थे। यूजफुल मीन्स क्या होता है? जो हमारे जरूरत के लिए होता है, जो हमारे फायदेमंद के लिए होता है। यूजफुल मीन्स क्या होता है? फायदेमंद, जरूरत। यूज मीन्स क्या होता है? जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। यूजफुल मीन्स क्या हो गया? हमारे फायदेमंद के लिए वो प्लांट। तो सब यूजफुल प्लांट मीन्स क्या हुआ? जो हमारे फायदेमंद के लिए काम आता है, ठीक है। तो वो सब यूजफुल प्लांट में कौन कौन सा प्लांट आता है जो हमारे यूज में आता है? शुगर केन प्लांट, शुगर कैन प्लांट, और बार्ली प्लांट, और बोलो। चावल वाला प्लांट, राइस। चावल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं। चावल में क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं। चलो अब चुप हो जाओ। तो कौन कौन सा प्लांट तुम बोली? शुगर कैन प्लांट बोली, और क्या बोली? बार्ली प्लांट बोली, राइस प्लांट, व्हीट प्लांट, मेज प्लांट, कॉटन प्लांट, ठीक है। कॉटन प्लांट मीन्स क्या होता है? जो रुई, हाँ, जिसका कपड़ा बनता है, हाँ। जो हम लोग पहनते हैं कपड़ा, जो कपड़ा पहनते हैं वो किस चीज का होता है? कॉटन का बनता है। कॉटन प्लांट से हमको क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है। और व्हीट प्लांट मीन्स क्या होता है? गेहूं, जिससे आटा मिलता है, उसका रोटी बनाते हैं और रोटी खाते हैं। और राइस प्लांट से हम लोग को क्या मिलता है? चावल मिलता है, जो हम पका के खाते हैं, जो हमारे यूज के लिए आया, यूज में आया ना, जरूरत में आया, खाए हम लोग। और क्या क्या हुआ? बार्ली प्लांट, शुगर कैन प्लांट मीन्स क्या हुआ? गन्ना, जिसका मतलब बनता है चीनी बनता है, बहुत सारा चीज बनता है उसका, ठीक है। तो शुगर कैन प्लांट। तो सब यूजफुल प्लांट में कौन कौन प्लांट आ गया? मेज प्लांट मीन्स मकई, जो हम लोग मकई खाते हैं, मकई का आटा खाते हैं, मकई खाते हैं,
तो मेज प्लांट हो गया, शुगर कैन प्लांट हो गया, इधर ध्यान दो, शुगर कैन प्लांट हो गया, राइस प्लांट हो गया, बार्ली प्लांट हो गया, व्हीट प्लांट हो गया, कॉटन प्लांट हो गया। ठीक है, तो प्लांट गिव्स अस वेजिटेबल्स, प्लांट हमको क्या देता है, वेजिटेबल्स देता है। ठीक है, प्लांट गिव्स अस वेजिटेबल्स, वी ईट मेनी वेजिटेबल्स एवरी डे, हम लोग वेजिटेबल्स एवरी डे खाते हैं, रोज खाते हैं। ठीक है, वी मस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, हम लोग को हरा सब्जी खाना चाहिए। हरा सब्जी खाने से क्या होता है, ब्रेन तेज होता है और हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तुम कोई चीज खाती हो तो तुम क्या ग्रो करती हो, बढ़ती हो ना, ऐसे ऐसे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाती हो। ठीक है, तो सब्जी खाने से हम लोग ग्रो करते हैं। सब चीज मतलब खाना पीना, दूध हो गया, चावल हो गया, जितना भी चीज हो गया, सब चीज को खाना चाहिए। ठीक है, और सब्जी को खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, भिंडी खाना चाहिए, गोभी खाना चाहिए, हरा पालक खाना चाहिए, जिससे हम जिसको खा के हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सम यूजफुल प्लांट में क्या क्या हो गया, सम यूजफुल प्लांट समझ गई। सम यूजफुल प्लांट में क्या कौन कौन सा प्लांट आता है, और प्लांट हम लोग को क्या देता है, प्लांट हम लोग को क्या क्या देता है, प्लांट हम लोग को वेजिटेबल्स देता है, प्लांट हम लोग को फ्रूट्स देता है, प्लांट हमको कॉटन देता है जिससे कपड़ा बनता है, प्लांट्स हमको बहुत सारा चीज़ देता है जिसका यूज हम लोग करते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स प्लांट को यूज करते हैं, जो चीज़ भी मिलता है ना प्लांट से हम लोग को, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स मीन्स क्या होता है, क्लिम्बर्स मीन्स होता है जो पौधा कमजोर होता है। क्लिम्बर्स मीन्स क्या होता है, जो वीक प्लांट होता है। तो आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, तो उसी तरह से आप लोग भी अपने बच्चों से जानिए कि बच्चे को कैसे मतलब कैसे पढ़ना पसंद है। जैसे कि मेरी बेटी को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना पसंद है, जैसे इसको टीचर्स स्कूल में, जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसी तरह से उसको घर में भी पढ़ना बहुत पसंद है। क्योंकि पहले भी मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करती थी, बैठ के पढ़ाने के लिए कि हाँ बैठो मैं पढ़ाती हूँ, तो वो पढ़ती नहीं थी। मतलब पढ़ती थी, अच्छे से पढ़ती थी, लेकिन एक होता था ना मतलब दिल से नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन पढ़ती थी लेकिन दिल से नहीं पढ़ती थी। तो मैंने उसका जाना कि उसको किस तरह से पढ़ना पसंद है, मैंने उससे पूछा, खेल खेल के पूछा। उसके बाद उससे जब मुझे मालूम चल गया कि उसे ब्लैक बोर्ड से पढ़ना पसंद है, तो उसी तरह से मैंने उसको अपना मतलब ब्लैक बोर्ड मंगाया और उसके अनुसार से ब्लैक बोर्ड से मतलब मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना चालू किया। तो उसका एक आप बच्चों से जानिए कि इसको किस तरह से पढ़ना पसंद है। बहुत सारे बच्चे को खेल खेल के पसंद आता है पढ़ना, बहुत सारे बच्चे को जिससे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं उस तरह से पसंद है पढ़ना। तो आप अपने बच्चों से जानिए कि उसको किस टाइप से पढ़ना है। और दूसरी बात, आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कितने भी बिजी पर्सन क्यों ना हो, आप दिन भर बिजी क्यों ना रहते हो, लेकिन 1 घंटा कम से कम 1 आवर अपने बच्चों पे दीजिए। कि आप उसे ट्यूशन भी भेजते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसे 1 घंटा दीजिए कि हाँ ट्यूशन में क्या पढ़ाई हो रहा है और उसे स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, उसके टीचर्स उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह होता है ना कि जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहते हैं, तो उस पर टीचर्स लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ टीचर्स, सब टीचर्स मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि सब टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना कि वो ना तो मेहनत करना चाहते हैं, ना तो वो कुछ टीचर्स होते हैं, सब टीचर्स नहीं होते। सब टीचर्स बहुत अच्छे, कुछ टीचर्स बहुत इतने अच्छे होते हैं कि कमज़ोर स्टूडेंट को वो पढ़ा के ब्रिलियंट बना देते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि बच्चे मतलब जो पुअर स्टूडेंट रहते हैं, जो पढ़ना नहीं जान पाते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टीचर्स किसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो सोचते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट पे ध्यान देंगे तो ब्रिलियंट स्कूल का नाम रोशन होगा,
ट्यूशन का नाम रोशन होगा, मेरा नाम रोशन होगा। लेकिन वो कभी भी नहीं देखते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है उस पर ध्यान दे, कभी वो टीचर्स नहीं देखते हैं। बहुत कुछ टीचर्स नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं, पुअर स्टूडेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलत बात है। आप टीचर्स का मतलब क्या होता है ना कि टीचर्स एक पौधा जब उगाता है ना उस पर उसको सींचता है बहुत अच्छे से, चाहे वो कितना भी मतलब मरने वाला पौधा भी क्यों ना होता है, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देता है तो वो डेवलप करता है। तो उसी तरीके से आप पुअर स्टूडेंट को भी आप अच्छे से पढ़ाते हो तो वो डेवलप करता है, ब्रिलियंट बनता है, तब आप टीचर्स कहलाने लायक हो। तब टीचर्स कहलाने के लिए लायक नहीं हो जब ब्रिलियंट स्टूडेंट को ब्रिलियंट स्टूडेंट तो खुद ब्रिलियंट है तो उसको खुद क्या पढ़ाना है, वो खुद ब्रिलियंट है, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन पुअर स्टूडेंट पे भी ध्यान देना है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे नहीं करते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं, पुअर स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, भाड़ में जाओ पुअर स्टूडेंट, जो पढ़ने में तेज़ नहीं है उससे छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलत बात है। जब आप सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि आपका स्ट्रेंथ कब पता चलता है, जब आप एक पुअर स्टूडेंट जो पढ़ने में तेज़ नहीं उसको आप ब्रिलियंट बनाते हो ना, तब आपका शाबाशी होता है। लेकिन जब आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ा के बुलंद कर देते हो तब आपका शाबाशी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। टीचर्स भी ध्यान देते हैं, स्कूल भी ध्यान देते हैं, ट्यूशन वाले भी ध्यान देते हैं, सब टीचर्स ध्यान देते हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर विशेष अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दें। बाकी सब काम होते रहेगा, लेकिन जब आप बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के आप बहुत पछताने वाले हैं कि हाँ मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि हाँ मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया शायद इसीलिए मेरे बच्चे बिगड़ गए। नहीं, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा तो आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो ठीक है, वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।